नमस्कार दोस्तों, आप सभी का CW क्लासेस में स्वागत है। आज हम एमपीपीजीटी की चर्चा करेंगे और एमपीपीजीटी में केमिस्ट्री के सिलेबस की चर्चा होगी। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इसके पहले की वीडियो में पीजीटी केमिस्ट्री के पेपर के बारे में हमने डिस्कस किया था और उसके एग्जाम के बारे में भी डिस्कस किया था। और जैसा कि हमने आपको पहले भी बताया था, इसका फॉर्म अगर देखा जाए तो 12 जनवरी से भरा जाना शुरू हो जाएगा और 27 जनवरी तक इनका फॉर्म भरा जाएगा। 27 जनवरी तक इनका फॉर्म भरा जाएगा। और अगर एग्जाम की हम बात करते हैं, इनका जो एग्जाम है 1 मार्च 2023 को लगा हुआ है। 1 मार्च 2023 को लगा हुआ है। और जैसा कि आप जानते हैं कि पेपर में लगभग 2 महीने से भी कम समय दिया गया है। 2 महीने से भी कम समय आपको दिया गया है। तो अगर एग्जाम को आपको बेहतर करना है तो एक रणनीति आपको बनानी होगी और तभी आप इसमें बेहतर से बेहतर कर पाएंगे। जो हमारे केबीएस के भाई होंगे या यूपीपीजीटी का जो फॉर्म फिल करे होंगे और उनकी तैयारी अगर वो कर रहे होंगे तो उनके लिए तो एक प्लस पॉइंट है, क्योंकि देखा जाए केबीएस से लगभग इनका सिलेबस मिलता जुलता है और कुछ हो सकता है थोड़ी सी इधर उधर हो सकती है, एक दो नीचे ऊपर हो सकता है, बाकी लगभग सिलेबस मिलता जुलता है। तो आइए हम एमपीपीजीटी केमिस्ट्री के सिलेबस की चर्चा करते हैं और ऑर्गेनिक की चर्चा सबसे पहले हम करेंगे। ऑर्गेनिक में जो आपको सबसे पहले पढ़ना है, पहला टॉपिक आपको जो पढ़ना है बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़नी है। बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपको पढ़नी है। और दूसरे टॉपिक की बात करते हैं तो आइसोमेरिज्म पढ़ना है। क्या पढ़ना है आपको? आइसोमेरिज्म पढ़ना है, समावयवता आपको पढ़ना है, ठीक है। और तीसरा अगर देखा जाए तो हाइड्रोकार्बन्स आपको पढ़ना है, हाइड्रोकार्बन्स पढ़ना है। इसी में आपका चौथा देखा जाए हेलो एल्केन्स पढ़ने हैं, हेलो एल्केन्स पढ़ने हैं और हेलो एरिन्स पढ़ना है, हेलो एरिन्स भी आपको पढ़ना है। और पांचवें में अगर देखा जाए तो एल्कोहल, फिनाइल, ईथर और ईथर भी आपको पढ़ना है। इसी प्रकार अगर देखेंगे तो एल्डिहाइड, कीटोन्स के बारे में भी आपको पढ़ना है। और सातवां चैप्टर आपका जो होगा इसमें कार्बोहाइड्रेट पढ़ना है और कार्बोहाइड्रेट में आपको एमीन्स भी आपको पढ़ने रहेंगे, ठीक है। इसी प्रकार अगर देखेंगे 8वां चैप्टर जो आपका होगा बायोमॉलिक्यूल्स पढ़ना है और 9वें में देखेंगे पॉलीमर्स पढ़ना है, जिसमें आपको बहुलक के बारे में पढ़ना रहेगा। तो ये थी आपके ऑर्गेनिक में कितने चैप्टर सम्मिलित किए गए हैं उनकी चर्चा थी। आइए हम फिजिकल केमिस्ट्री में देखते हैं। फिजिकल केमिस्ट्री में आप देखेंगे तो जो सबसे पहला चैप्टर आपको पढ़ना रहेगा सम बेसिक केमिस्ट्री पढ़नी है। क्या पढ़ना है आपको? सम बेसिक केमिस्ट्री पढ़नी है। और दूसरा अगर देखा जाए तो स्टेट ऑफ मैटर पढ़ना है, स्टेट ऑफ मैटर पढ़ना है। और तीसरे की बात करते हैं तो यहाँ आप देख सकते हैं स्ट्रक्चर ऑफ एटम के बारे में आपको पढ़ना रहेगा, स्ट्रक्चर्स ऑफ एटम के बारे में पढ़ना रहेगा। इसी प्रकार आप देखेंगे चौथा जो टॉपिक आपका होगा सॉलिड स्टेट के बारे में पढ़ना रहेगा, सॉलिड स्टेट के बारे में आपको पढ़ना रहेगा। और पांचवें में आप देखेंगे इक्विलिब्रियम आपको पढ़ना होगा, इक्विलिब्रियम पढ़ना होगा। और छठवां जो आपका टॉपिक रहेगा सरफेस केमिस्ट्री रहेगी। क्या रहेगा? सरफेस केमिस्ट्री के बारे में आपको पढ़ना रहेगा, ठीक है। सातवां आपका इसमें देखा जाए केमिकल काइनेटिक्स दिया गया है, केमिकल काइनेटिक्स दिया गया है। और आठवां देखेंगे रेडॉक्स रिएक्शन आपको पढ़ना रहेगा। और इसी में आपका 9वां देखा जाए सॉल्यूशन के बारे में आपको पढ़ना है। और 10वां आपका देखा जाए थर्मोडायनेमिक्स, जिसे आप ऊष्मागतिकी कहते हैं, तो उनके बारे में भी आपको पढ़ना रहेगा, जो आपका टॉपिक सम्मिलित किया गया है, ठीक है। आइए हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री देख लेते हैं। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपको पढ़ना है केमिकल बॉन्डिंग, जो आपका सबसे पहला टॉपिक रहेगा, केमिकल बॉन्डिंग आपको पढ़ना रहेगा। इसी प्रकार आपका दूसरा चैप्टर देखा जाए पीरियोडिक प्रॉपर्टीज आपको पढ़ना है, पीरियोडिक
प्रॉपर्टीज पढ़ना है। और तीसरा अगर देखेंगे हाइड्रोजन आपको पढ़ना रहेगा। और चौथा जो आपका होगा एस एंड पी ब्लॉक पढ़ना रहेगा। क्या पढ़ना है आपको? एस एंड पी ब्लॉक पढ़ना है, इसके बारे में पढ़ना रहेगा। और पांचवा आपका देखा जाए डी एंड एफ ब्लॉक भी इसमें सम्मिलित किया गया है। ठीक है। और छठवां की बात करते हैं जिसमें आपका कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री और ऑर्गेनोमेटालाइट्स के बारे में पढ़ना है। ऑर्गेनोमेटालाइट्स के बारे में पढ़ना है। ठीक है। उम्मीद है कि आपको हमारी बातें समझ में आ रही होंगी। अगर आप देखेंगे यूपी पीजीटी 2021 का अगर आप देखेंगे तो इसमें आपको 11th भी पढ़ना है और 12th भी पढ़ना है और कुछ बीएससी से भी आपको पढ़ना रहेगा, क्योंकि जैसे हमने कहा कि यूपी पीजीटी 2021 का अगर पेपर उठा के आप देखेंगे तो उसमें कुछ क्वेश्चन नीट से भी सम्मिलित किए गए थे। तो थोड़ा सा ऐसा नहीं कि आपको टोटल बीएससी का ही देखना है, लेकिन आपको उसके भी कुछ टॉपिक आपको कवर करने होंगे। और 11th 12th तो आपका मस्ट होना चाहिए, यानी आप कह सकते हैं बेस्ट होना चाहिए, तब आप इसमें बेहतर से बेहतर कर सकते हैं। उम्मीद है कि आपको हमारी बातें समझ में आई होंगी।